दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हॉरर वीडियोस। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं, इनका नाम है रुमैमा। रुमैमा हमें बहुत मज़ेदार स्टोरी सुनाने लगी हैं, तो बस अब अपने बिस्तर में बैठ के स्टोरी सुनेगा। तो स्टोरी सुनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता था। इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12 बजे तक काम करता था। एक दिन गाँव में फौतगी हुई। 17 साल बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, तो वापसी पर लेट हो गई हो कि इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गाँव में बात फैल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गया, शाम को इसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। इससे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत फौत हो गई। इसका जनाजा पढ़ा कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एक औरत थी, काले बुरखे में, तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मस्जिद नहीं गया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो इसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा हो ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती देखती है। इसने अहद कर लिया, अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हुई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 31 बजे मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुरखे में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे छुप कर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुँचकर रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से उजल हो गई, तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहाँ। इसे एकदम डर लगने लगा कि कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पास छुप गया। चुपके आसपास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप के इस समत बढ़ा जहां वो औरत नजर आई थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियां थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर से इसके मुंह से चीख निकल ली। इसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभाला भी ना था कि इसी औरत ने छुरे से इस पे हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ, लेकिन छुरी इसके पेट को चीर चुकी थी। मुलाजिम ज़मीन पे गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर की आंखें बंद कर ली कि औरत समझे कि मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए, तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ
फौरन हाथ में ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी की हो तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफज़दा हो गए कि ये कैसे हुआ, और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम करता था, क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में शाम हो गईयाँ हो रही थी कि फातमी जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ इस फैल गया। कुछ लोगों ने गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी इसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिल के मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा चुप कर करेंगे ताकि वो जो कोई भी है इन्हें पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरे से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। यक बस्ता हवाएं चल रही थी। हवाओं में पोतकी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को उसत व कफन दे के दफना दिया गया और लोग सर शाम ही घरों को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े व जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते, जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था और सब मरने वाले को याद करते इनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने जिसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया है, ज़रूर कोई और बात है, वो रवाना हो है, वरना वो क्यों अपनी जान लेना। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया और उठ के बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ आए। इनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी इस तरफ को गई। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हुआ आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देख के हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुरखा किया है। इसके हाथ में छुरा भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था। छुरे से औरत ये देख के 3 लोग हैं घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पर हमला की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा इनके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया। तीनों इसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है, कि क्या देखते हैं एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुँच के जिसके हाथ में छुरी औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तरफ के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और कौन औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मार दिया।
थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्या के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे, जैसे कि कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी। हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सब के फैसले मशवरे से दूर बेराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते। बस इतनी थी। अगर आपको मज़े की लगी तो ज़रूर बताइएगा। आपकी ये कहानी बहुत मज़े की थी और काश मेरे दोस्तों को भी पसंद आई हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।